हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन नौकरियों में से एक नौकरी लाया हूँ, जो बिहार पुलिस में जो सिपाही प्रचालक के पदों पर नियुक्ति निकली हुई है। और ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहतर है जो किसी अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो मैट्रिक प्लस इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ रीजन, जो पारिवारिक परिस्थिति की वजह से हो, आर्थिक तंगी की वजह से हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पढ़ने में काफी सही हो, काबिल हो, वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह बेहतरीन वैकेंसी में से एक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जिनके पास ये पहुंच नहीं है वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और अपना करियर में इस पार्ट को जोड़ पाए, ताकि उन्हें आगे फॉर्म भरते टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो बिहार सरकार के गृह मंत्रालय जो होती है, गृह विभाग, उसके अंदर में पुलिस बल का भर्ती होता है। चलिए विज्ञापन संख्या देख लीजिए, ये है। अगर जिन विद्यार्थियों का होता है तो उस समय कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट का भी कॉपी प्लस एडमिट कार्ड मांगा जाता है। तो ये विज्ञापन संख्या है। देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जो गई है, तो इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा तिथि, वो 1 मार्च से प्रारंभ होगा और जो इसका लास्ट डेट होगा वो 31 मार्च तक होगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बिहार पुलिस दूरसंचार वितंतु एवं तकनीकी अपराजित पत्रित संवर्ग में सिपाही प्रचालक पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक में, तो मीन्स दैट कि जो भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है बिहार सरकार का, एक तरह से 102 हो गया, साइबर सेल हो गया, उन जगहों पे वैसे सिपाही प्रचालक की भर्ती होगी। तो हम लोग देखिए कि इसमें क्या क्या, कैसे कैसे इसमें इन्होंने रिक्ति दिया है। टोटल जो रिक्ति की संख्या 993 है। अब जो आरक्षित वर्ग है, यूआर वर्ग है, उनकी है 408, जिसमें से महिलाओं के लिए 143 सीट रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस जो है उसमें है 99 और महिलाओं के लिए इसमें है 35। अनुसूचित जाति में है 157 और उसमें है महिला के लिए 55। एसटी में है 10 और 4 है महिला के लिए। ईबीसी में है 175, 61 है महिला के लिए और पिछड़ा वर्ग में है 113, महिला के लिए है 4 की, महिलाएं के लिए है 31 और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको पूरे में, चाहे वो यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी एसटी किसी से भी हो, उनके लिए ये 20 सीटें का रिजर्वेशन दिया गया है। तो टोटल जो सीट है वो 993 है, जिसमें से 338 जो है वो महिलाओं के लिए होंगे और 20 जो होंगे वो फ्रीडम फाइटर्स के परिजन के लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लेके चलिए कि लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता। अगर लिखित परीक्षा नहीं अभी होता है और उस टाइम अगर डिपार्टमेंट अगर अधियाचना भेजता है तो उसको भी शामिल कर लिया जा सकता है। तो सीट क्या हो सकता है, घट या बढ़ सकती है। सीटों की संख्या क्या होगा, सीट घट घट या बढ़ भी सकता है, बढ़ भी
सकता है, सकता है। अब देखिए, ये जो हम लोग ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे उसके लिए ये वेबसाइट है https://csbc.bihar.gov.in। भरेंगे वो ऑनलाइन मोड में ही भरेंगे, और ये जो वेबसाइट है वो रहेगा csbc.bihar.gov.in। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो चीज को हम लोग चलिए देखते हैं। इसमें है कि आपको तो पहले इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, और शरीर का जो मापदंड होना चाहिए वो आकर हम लोग देखते हैं। इसमें ईवर के लिए लगभग जो होना चाहिए 165 होना चाहिए हाइट, और जो आपका चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए हुआ 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर जो होना चाहिए न्यूनतम 86 सेंटीमीटर। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनका 160 सेंटीमीटर चाहिए, और सीना 81 होना चाहिए, और फुलाकर 86 होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए 84 होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो होना चाहिए हाइट वो होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, और जो सीना के बारे में है इसमें लागू नहीं है। फुलाने के बाद सीना का जो मापी होना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सपोज डेट आपका मान लो कि 82 हो रहे हैं बिना फुलाए हुए सीना, तो फुलाकर वो होना चाहिए कम से कम 87, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का वो डिफरेंस होना ही चाहिए। और देखिए, सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, 1 मिनट, सभी महिलाओं के लिए ये वजन होना चाहिए 48 केजी। जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होना चाहिए। जो भी ट्रांसजेंडर जो भी कैंडिडेट होंगे उनका जो भी मापदंड होगा वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमारे महिला अभ्यर्थी हैं उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए उनका क्या होना चाहिए योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। सिपाही प्रचालक के पद के लिए कम से कम होना चाहिए 10+2, और वो साइंस सब्जेक्ट से होने चाहिए पास, अथवा जो भौतिकी, रसायन और गणित विषयों में समकक्ष होना चाहिए, और न्यूनतम उसमें 50% का अंक होना चाहिए। जो SC/ST होंगे अभ्यर्थी उनका होना चाहिए 45%। अब आइए उनका एज क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए जो मैट्रिक में आपने एज दिया है उसके अकॉर्डिंग, उस प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग उस चीज को कंसीडर करा जाएगा आपका जन्म तिथि का आधार। इसमें जो है जो ईवर होंगे वो 18 से लेकर 25 वर्ष तक होंगे। जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनका होना चाहिए 18 से 27 वर्ष तक होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि का कैंडिडेट का होना चाहिए 18 से लेकर 28 होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थी तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष तक होना चाहिए। अब रिजर्वेशन होगा राज्य सरकार के प्रचलित जो आरक्षण नियम है और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत जो प्रमाण पत्र हैं उसी के आधार पर होगा। आवेदन पत्र में ये दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने आवेदन पत्र पे दावा नहीं किया आरक्षण का तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दे होगा। जो कैंडिडेट बिहार के ही होंगे उन्हीं को ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आइए जो हमारे महिला कैंडिडेट हैं उनको बिहार सरकार ने पहले ही बता दिया कि जो मूल निवासी होंगे बिहार की महिलाएं उनको 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, जो इसमें भी लागू है। और 2% जो होगा स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव होंगे उनको दिया जाएगा। अब जो भी SC/ST कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण तभी दिया जाएगा जब उनका जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी होंगे बिहार के, उनको दिया जाएगा। सेम चीज BC और EBC में भी वही लागू होगा।
और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होंगे उनका भी वही लागू होगा, वो प्रमाण पत्र वगैरह जो भी होगा वो रहने के बाद, और बिहार के अस्थायी और मूल निवासी होंगे उन्हीं के आधार पे उनको दिया जाएगा। अब आइए, इनका कोटि कोड दिया गया है कि एससी के लिए कोटि कोड 2 होगा, एसटी के लिए 3 होगा, ईबीसी के लिए 4, ईबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 होगा। अब इनका जो है चयन का कैसा परीक्षा होगा उस चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सिपाही प्रचालक के पद पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा होगा पहले। लिखित परीक्षा करने के बाद ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जब भरेंगे तो वो एक से अधिक पाली में भी परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और ये एमसीक्यू के आधार पे होगा, और गणना इक्वी परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा इसका। लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंक का होगा, 2 घंटा का होगा, और टोटल प्रश्न होंगे 100, जिसमें से 1 अंक दिया जाएगा। सीट देखिए ओएमआर सीट जो होगा उत्तर पुस्तिका होगा 2 प्रति में होगा, जिसमें से 1 प्रति जो होगा कार्बन के प्रति के रूप में होगा, जो पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी, जो 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा एग्जाम होने के बाद तक में, जब जो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। अब लिखित परीक्षा का स्तर जो होना चाहिए वो देखिए 10+2 स्तर का होगा। सिपाही प्रचालक का जो 10+2 में आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है उसी के आधार पे ही लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें देखिए प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे एवं समसामयिक मुद्दे के होंगे, तथा 25-25 प्रश्न किसका होगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दा। प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट के अवलोकन का सुझाव दिया जाता है। टोटल देखिए 25 प्रश्न तो हो गया आपका, सामान्य ज्ञान हो गया और समसामयिक मुद्दे हो गए 25-25, तब 50 तो हो गए आराम से जीके जीएस हो गया, और जो बच गए 50 जिसमें से भौतिक, रसायन और गणित के विषय शामिल किए जाएंगे जो 10+2 लेवल के होंगे। तो आप लोग जो बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए 10+2 का, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे वो शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, और जो भी लिखित परीक्षा होगा उसका रिजल्ट 5 गुना होगा, तो 993 × 5 जितना आता है उतना आपका क्या होगा, वैकेंसी में कैंडिडेट जो होंगे शॉर्ट लिस्ट होंगे सेकेंड फेज के लिए, जो जिसको कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें होगा लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होने अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट का अनुमान नहीं होगा। महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। ये एकदम महिला कैंडिडेट को देना ही होगा, तो इसको जो भी महिला कैंडिडेट हो उसको देख लीजिए कि जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय गर्भवती न होने का आपको घोषणा पत्र देना होगा। उसके बाद ही आपको दस्ता परीक्षा में भाग लेने का अनुमति दिया जाएगा। अब सिपाही प्रचालक के पद पर नियुक्ति हेतु द्वितीय चरण में शारीरिक दस्ता परीक्षा में दौड़ हो गया, ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक होगा, ये 3 स्पर्धा होगा, जिसमें देखिए सबका अंक दिया हुआ है कि शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यह एक अहरक प्रकृति की होगी, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित करें। इसमें अंक दे नहीं होगा, लेकिन अगर आप पास नहीं होइएगा तो इसमें भी असफल आपको कर दिया जाएगा। तो देखिए सभी अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड की भी जांच की जाएगी। तो क्या है देखिए, सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी क्या है 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दिया जाएगा, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ होगा, और जो निश्चित समय से अधिक समय लेंगे अभ्यर्थी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब अभ्यर्थियों के लिए जो भी है देखिए सभी कोटि के जो भी पुरुष अभ्यर्थी होंगे ऊंची कूद गोला फेंक होगा 16 पाउंड का होता है, वो ऊंची कूद होगा 3 फीट 6 इंच का, और इसमें जो होगा गोला फेंक होगा 15 फीट तक कंसीडर किया जाएगा, और सभी कोटि की जो महिलाएं हैं उनको 2 फीट 6 इंच
ऊंची कूद होगा और गोला फेंक 8 फीट होगा। अब प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये देख लीजिए, जो भी जांच आपको 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा मानदंड महिला अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया जाएगा। अब तृतीय जो चरण होगा, आइए, तृतीय चरण होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शारीरिक दस्ता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी होंगे, शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। फिजिकल जब आपका हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपने सबमिट किया था फॉर्म भरते टाइम पे, वो सारा चीजों का वैलिडेशन होगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दस्ता परीक्षा के दिन ही कर लिया जाएगा। ये देख लीजिए। और उसके बाद देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाना होगा। देखिए, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र आपको ले जाना होगा, जो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया इत्यादि। फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो भी मैट्रिक और उसके समकक्ष का जो भी डिग्री हो, उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिडेशन के लिए आपको ले जाना होगा। फिर +2 का आपका डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, जिसमें से आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, वो हो गया। SC ST अभ्यर्थी जो भी है आपने आरक्षण के लिए दिया था, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जाति का होना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए। ये सारा चीज आपको देना होगा। सेम चीज जो BC और EBC कैंडिडेट होंगे उनको भी वही देना होगा, जाति, अस्थाई और जो भी आपने नॉन क्रीमी लेयर बनवाया है वो देना होना चाहिए। अब देख लीजिए, इसमें विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना इतना में अनुसार विहित फॉर्म में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है। जो भी आप कीजिएगा उसमें ये घोषणा पत्र एक होता है, वो भी उसमें संलग्न कीजिएगा। आप जब बनाए होंगे तो घोषणा पत्र जो है कि मैं ये कैंडिडेट हूँ, अपना साइन किए होंगे इतना इतना दिनांक का, वो भी उसमें लगा दीजिएगा। अब अगर स्वतंत्रता सेनानी है तो उनके लिए जो भी परिचय पत्र होगा, स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पे, जिला अधिकारी प्राधिकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती होने का प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद अस्थाई आवास का प्रमाण पत्र, ये परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, वो प्रमाण पत्र मान्य होगा। फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर अभ्यर्थी हैं उनका देना होगा। ट्रांसजेंडर के लिए जो भी है वो देना होगा। और ये निर्गत कहाँ से होगा? सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना इतना में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण नियम के तो जो निर्गत पहचान पत्र होता है वो आपको लगा के देना होगा। अब मेधा सूची का कैसे निर्धारण होगा वो देख लीजिए। मेधा सूची का गठन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार से किया जाएगा। यही से समझ जाइए, आपका मेरिट लिस्ट जो आपने एग्जाम दिया है फर्स्ट फेज, उसी के आधार पर किया जाएगा। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट है पहला परीक्षा आपका एकदम बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और ज्यादा सिलेबस कुछ नहीं है, बस आपका 10+2 लेवल का जो सिलेबस है वो पढ़िए और जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। आपका निश्चित ही 100% आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं है। और जो भी है नियुक्ति कर देखिए, पूरक अनुशंसा सूची अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस पर अनुशंसा 6 माह तक निर्गत की जाएगी। 6 माह की अवधि की गणना मेधा सूची के प्रकाशन अंतिम परीक्षा परिणाम की तिथि से की जाएगी। अगर जिन्होंने योगदान नहीं दिया, मान लो सपोज डेट उस टाइम, तो 6 महीना तक वो कंसीडर किया जाएगा, 6 महीना के बाद नहीं किया जाएगा। और ये कब से? जब से आपका मेधा सूची का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हुआ उस समय से। नियुक्ति का प्राधिकार देखिए, बिहार पुलिस में सिपाही प्रचालक पद पर नियुक्ति प्राधिकार पुलिस अधीक्षक के द्वारा है। और चिकित्सीय जांच देख लीजिए, सिपाही प्रचालक के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस के जो भी ये नियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, आपका चरित्र प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, वो सारा चीजें होना चाहिए। उसके बाद जो भी है चेक किया जाता, जैसे आंख का हो गया, कोई दुर्बलता तो नहीं है, वो सारा चीजें चेक किया जाता है। उसका आपका सुनने का शक्ति होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हकलाहट हो गया,
फ्लैट फुट हो गया, नॉकिंग नी हो गया, ये सब चीजें जांच किया जाएगा। हकलाना या तुतलाना जैसे त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जाएगा। अगर आप हकला रहे हैं या तुतला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। आवेदन शुल्क कितना है से आप देख लीजिए। अब तो बिहार में जितने भी एग्जाम देंगे उनका आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया रहेगा, जो बहुत ही अच्छा हो गया सारे कैंडिडेट के लिए। कट ऑफ जो तिथियां होगा वो देख लीजिए। न्यूनतम उम्र कब से कंसीडर किया जाएगा, ये अधिकतम उम्र यहाँ है 5 वर्ष की छूट जो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको लगभग 5 के छूट दिया जाता है। अब उसके बाद ये मेन है ऑनलाइन पत्र भरने के लिए कि 1 तारीख से 1 मार्च से स्टार्ट है, 31 मार्च तक रहेगा, जो हमने आपको पीछे बता भी दिया है। तो बिना देर किए हुए आप लोग इस चीज को भरिए, ये फॉर्म अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। अब चलिए, ये जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। तो फिर अगले दिन एक नई वैकेंसी के साथ आप लोग के सामने फिर से हाजिर होते हैं। और फिर से जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे महत्वपूर्ण वैकेंसी आप लोग के लिए लाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको राम राम, राधे राधे।